बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस की जानिब से जराइम की रोकथाम के लिए इस ऐप को मुतारफ़ कराया गया है। इस ऐप को यूज़ करते हुए आप जराइम व मुजरमाना एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो हम इक़दामात कर सकते हैं वो इस ऐप में हम मुतारफ़ करवाएंगे। इस ऐप में रोल बेस फंक्शनलिटीज़ रखी गई है। अगर फॉर एग्जांपल आईओ का लॉगिन होगा तो आईओ जो अपनी असाइन कंप्लेंट्स, असाइन इन्वेस्टिगेशंस और असाइन ड्यूटीज़ जो है उसको वो देख सकता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट तरह की सर्चेज जो है वो इंक्लूड की गई हैं, जैसे सर्च पीओएस, सर्च सीआरओ, व्हीकल सर्च और ड्राइविंग लाइसेंस सर्च। ये सारी की सारी सर्च हमने इसमें ऐड की हैं। इसके अलावा अगर आपने स्टैट्स देखने हैं, सीआरओ स्टैट्स या पीएसआरएमएस स्टैट्स, तो वो भी आपको इस ऐप में मिलेंगे। अब इन सब फीचर्स को हम वन बाय वन करके आपको इसकी डिटेल बताएंगे। सीएमएस के टैब में वो सारे स्टैट्स नज़र आएंगे जो उस बंदे को जितनी कंप्लेंट्स असाइन होंगी वो टोटल में मिलेंगी, और उस पे से कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसको उसने कंप्लीटेड किया है, कितनी कंप्लेंट्स इनको वो फाइल कर चुका है और कितनी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये सारे के सारे स्टैट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फिल्टर क्राइटेरिया दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, सर्कल और पुलिस स्टेशन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डाटा आपको ग्राफ में नज़र आएगा। क्राइम क्रिमिनल मैपिंग वाले टैब में आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल क्राइम मैपिंग में जाते हैं और आप किसी भी क्राइम को अगर आप मैप करना चाह रहे हैं तो आप उस एफआईआर को सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट वो क्राइम मैप कर सकते हैं। इसी तरह क्रिमिनल मैपिंग में भी आपको पर्टिकुलर एफआईआर सेलेक्ट करनी पड़ेगी और पर्टिकुलर एफआईआर के अगेंस्ट अगर आप क्रिमिनल्स फैच करते हैं तो वो क्रिमिनल जो होगा उस एफआईआर के अगेंस्ट मैप हो जाएगा। सेम इसी तरह क्राइम हॉटस्पॉट में अगर आप चाहते हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि साल 2022 या साल 2023 के अंदर 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने कत्ल हुए हैं, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पर क्राइम हॉटस्पॉट में देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्रिमिनल हॉटस्पॉट में भी आप ये देखना चाह रहे हैं कि 4 किलोमीटर की रेडियस में कौन से ऐसे क्रिमिनल जो रहते हैं, तो वो सारी उनकी डिटेल आप यहाँ से आप देख सकते हैं। सर्च सीआरओ में मल्टी सर्च क्राइटेरिया मुहैया किया गया है। अगर आप किसी भी क्रिमिनल को उसके सीआरओ नंबर से, उसके नाम से, उसकी जिन्स से, ज़बान से, जिस्मानी वज़ा, जिस्मानी मजूरी या किसी भी तरह से आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ क्राइटेरिया अप्लाई करके उसको सर्च कर सकते हैं सबमिट के बटन पर क्लिक करने से। सीआरओ स्टैट्स में आपको वो सारे स्टैट्स मिलेंगे जिनका, ऐसे केसेस जिनका सीआरओ में इंदराज हो चुका हुआ है, और वो केसेस जो भी पेंडिंग है जिनका सीआरओ में इंदराज नहीं हुआ है, तो वो सारे आपको स्टैट्स यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फ़िल्टर क्राइटेरिया दिया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट डिवीजन, सर्कल्स या पुलिस स्टेशंस जो भी आप फ़िल्टर क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे उस फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आपका डाटा यहाँ पे ग्राफ में पॉपुलेट हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस सर्च यहाँ पर दी गई है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है या नहीं है, तो आप सीएनएसई एंटर करके उस बंदे की डिटेल यहाँ देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टैब पर क्लिक करने से अगर आप किसी भी बंदे का सीएनएसई नंबर एंटर करते हैं या उस सीएनएसई को बार कोड से स्कैन करते हैं, तो अगर उस बंदे का हरमिस में प्रोफाइल मौजूद होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको शो होगी। पोस्ट ग्रुप्स के टैब में आपको टाइप की ड्रॉप डाउन मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करने से आपको उन सारे अफराद की लिस्ट नज़र आएगी जो मुख्तलिफ़ अक़साम के जराइम्स में इन्वॉल्व होते हैं या फिर पुलिस वालों को मुख्तलिफ़ जराइम को रोकने में उनकी को मदद फराहम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पुरानी दुश्मनी में इन्वॉल्व हैं, इसको क्लिक करने से आपको उन लोगों की लिस्ट नज़र आएगी। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जुर्म में मदद करने वाले अफराद, उनकी लिस्ट देखना चाह रहे हैं, तो इसको पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करने से उनकी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जी कौन से ऐसे अफराद हैं जो पुलिस पुलिस वालों को, किसी भी इश्तिहारी को जो है निशानदेही करने में मदद फराहम कर रहे हैं, तो वो उनकी लोगों की भी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन वायोलेशन के टैब में आपको वो सारी एफआईआर्स मिलेंगी जिन एफआईआर्स के अगेंस्ट वायोलेशंस हुई होंगी।
जैसे कि मेरी तरीक़ाकार या औकात मुकर्ररा की अगर कोई भी खिलाफ वर्जी होती है तो इस पर्सन बंदे के ने जो भी खिलाफ वर्जी की होंगी वो सारी के सारी एफआईआर्स उसको वायलेशंस के टैब में नज़र आएंगी। इसी तरह यहाँ पे फ़िल्टर क्राइटेरिया दिया गया है जिसको अप्लाई करने से आपको उसके अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पे नज़र आएगा। मिसिंग चिल्ड्रन का टैब में आपको लॉस्ट, फाउंड और रिकवर्ड बच्चों की डिटेल मिलेगी। लॉस्ट के अंदर वो बच्चे जो खो चुके हैं और जो अभी तक मिले नहीं हैं उन बच्चों की डिटेल आएगी। फाउंड के अंदर ऐसे बच्चे जो हमें मिल चुके हैं उन बच्चों की डिटेल आएगी। और रिकवर्ड के अंदर ऐसे बच्चे जो मिलने के बाद उनके कस्टोडियंस के पास चले गए हैं तो उन बच्चों की यहाँ पर डिटेल नज़र आएगी। सर्च के बटन पर क्लिक करने से आप ओवरऑल सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि पूरे पंजाब में कितने बच्चे फाउंड हुए हैं या लॉस्ट हुए हैं तो वो उनकी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह प्लस के बटन पर क्लिक करने से अगर आप किसी भी बच्चे का या पर्सन का अंदराज करना चाह रहे हैं तो इन फॉर्म को यूज़ करते हुए आप उन बच्चों का या बड़ों का अंदराज। असाइन ड्यूटीज़ के टैब पे क्लिक करने से उस बंदे को जो उसकी असाइन ड्यूटीज़ होंगी वो सारी नज़र आएंगी। इसी तरह यहाँ पे डेट फ़िल्टर हमने दी है। जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रीवियस और जो करंट ड्यूटीज़ होंगी वो सारी यहाँ पे नज़र आएंगी। अब हम असाइन इन्वेस्टिगेशन का टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी डेट आप अप्लाई करेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। माई इन्वेस्टिगेशंस में जिस बंदे का लॉगिन होगा उस बंदे को उसकी असाइन इन्वेस्टिगेशंस वाली एफआईआर नज़र आ रही होंगी। मज़ीद यहाँ पे एक्शन का बटन दिया गया है। इस एक्शन के बटन पर क्लिक करने से आपको उस एफआईआर की डिटेल नज़र आना शुरू हो जाएगी जिसको आप देख सकते हैं। जो भी उस एफआईआर के अगेंस्ट सस्पेक्ट्स और विटनेसेस ऐड होंगे उनकी डिटेल भी यहाँ पे क्लिक करने से आप देख सकते हैं। पेट्रोलिंग चेकिंग के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेट्रोलिंग नोट की स्क्रीन टैब मिलेगा। पेट्रोलिंग नोट के टैब पे क्लिक करने से सुपरवाइजरी नोट की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको यहाँ पर जितनी भी असाइन ड्यूटीज़ होंगी वो सारी नज़र आ रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अफसर जब गश्त के लिए निकलता है और वो ये देखना चाहता है कि मैंने जो ड्यूटीज़ असाइन की हैं उन ड्यूटीज़ के अगेंस्ट कितने बंदे हाज़िर या गैर हाज़िर हैं तो वो इस पर्टिकुलर ड्यूटी को यहाँ सेलेक्ट करके उसके अगेंस्ट बंदों को की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं, उनको हाज़िर या गैर हाज़िर कर सकता है। PSRMS के टैब में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर टैब मिलेंगे। नंबर 1 पर केस स्टेटस का टैब है। केस स्टेटस में आपको एफआईआर समरी और सस्पेक्ट्स के 2 सेक्शन नज़र आ रहे होंगे। एफआईआर समरी में आपको बेसिकली एफआईआर के स्टैट्स मिलेंगे कि कौन सी ऐसी एफआईआर्स हैं जो खराज स्टेटस के साथ पड़ी हुई हैं, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, चालान या फाइल। जो भी एफआईआर के स्टेटसेस हैं उन सब के यहाँ पे स्टैट्स आपको मिलेंगे। और सस्पेक्ट्स में आपको ओवरऑल मुलजमान के स्टैट्स मिलेंगे। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल मुलजमान कितने हैं, उनमें से अरेस्ट कितने हो चुके हुए हैं, पीओ में कितने हैं, बेल पे और इनोसेंट, ये सारे के सारे स्टैट्स आपको यहाँ मिलेंगे। नंबर 2 पर आता है पीओ का टैब। पीओ के टैब में आपको पीओ से रिलेटेड सारी डिटेल मिलेगी। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ए कैटेगरी के नए वाले पीओस कितने हैं, बी कैटेगरी के कितने हैं, या ओल्ड में आप ए और बी कैटेगरी के देखना चाह रहे हैं। इसी तरह अरेस्टेड टाइप में उसको आपको मिल जाएगा फिजिकल, जो फिजिकल वाले पीओस वो वाले कितने हैं ए और बी कैटेगरी के साथ, और रोपकार वाले ए और बी कैटेगरी के साथ। इसी तरह रिमेनिंग में आपको उनका बकाया जात वाले जो होंगे वो उनका अकाउंट मिल जाएगा। डेली डायरीज के अंदर आपको यहाँ पर जो डेली बेसिस पे जो हीनियस क्राइम्स की एफआईआर जो हो रही होती हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ नीचे आप फिल्टर पे अप्लाई करने से आपको उससे रेलिवेंट डाटा मिल जाएगा। नंबर 4 पर क्राइम ग्रुप आता है। क्राइम ग्रुप में आपको क्राइम कैटेगरी वाइज नज़र आएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कत्ल कत्ल की कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं कि कितने केसेस जो कत्ल में पड़े हुए हैं उनमें से अंडर इन्वेस्टिगेशन कितने हैं, कैंसल्ड कितने हैं, चालान पे कितने हैं, तो वो सारी डिटेल यहाँ मिलेगी। इस तरह यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। रेट के टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रेट की स्क्रीन आ जाएगी। रेट की स्क्रीन में ये होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे अगर कोई रेड करते हैं तो उस रेड के दौरान अगर आपको किसी भी क्रिमिनल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस स्क्रीन को यूज़ करते हुए आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सर्च पीओ के टैब में
आप CNIC नेम, पेरेंट और एड्रेस, इन सब फील्ड की बेस पे आप किसी भी क्रिमिनल को सर्च कर सकते हैं। या अगर आप इंडिविजुअली किसी CNIC पे सर्च करना चाहते हैं तो उसका CNIC नंबर एंटर करेंगे और उसकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको उसके बार कोड से स्कैन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्कैन की फंक्शनलिटी है। इस फंक्शनलिटी को यूज़ करते हुए आप उसको बार कोड को स्कैन करेंगे और उस अगर वो क्रिमिनल होगा तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। टेनेंट टैब में हमें वो उन सब लोगों के स्टैट्स मिलेंगे जिनको हम एज अ टेनेंट रजिस्टर करते हैं, और टेनेंट रजिस्टर करने के बाद अगर उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है तो वो हमें उससे रेलिवेंट टैब में नज़र आएंगे। अगर एक बंदा जिसको आपने टेनेंट रजिस्टर किया है और उस वो आपको पीओ उसके अगेंस्ट पीओ अलर्ट मिल जाता है तो वो पीओ में नज़र आएगा। इसी तरह बाकी सब जो टैब्स हैं या बाकी जो ग्राफ है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग डाटा नज़र आएगा।